नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है, आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ज्योग्राफी MCQs की सीरीज़ चल रही है, तो जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 5 है। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे YouTube पे ना आकर आज 9:30 बजे के लगभग बाद में आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा आज बिज़ी था, इसलिए आज थोड़ा सा डिले हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तरी एवं पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी, उत्तरी व पश्चिमी, दक्षिणी व पश्चिमी। बताइए किस गोलार्ध में पड़ता है भारत। कुछ इस तरह से भारत का मैप बना है, ठीक है। तो किस गोलार्ध में आता है भारत? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। और इस तरह से ग्लोब है, लगभग यहाँ पड़ता है भारत। तो ये कौन सा हिस्सा आता है भारत का? पूर्वी भाग। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, निम्न में कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? बताइए बताइए कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, अफ़गानिस्तान, नेपाल, म्यांमार और इंडोनेशिया। अफ़गानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, बिल्कुल है, ठीक है। नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, और म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। तो कौन सा बचता है? इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमेंट कीजिए फटाफट। आपका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा पर 7 देश पड़ते हैं, उनमें सबसे छोटा देश पड़ता है आपका भूटान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्य, ठीक है। तो राजस्थान उसमें से है, राजस्थान है उसमें, ठीक है। गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, लेकिन कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? बताइए फ्रेंड्स, आपको पढ़ाया हुआ है ये आंसर। एक नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील इक्वल टू कितना होता है? इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। सॉरी, ऑप्शन में आपका किलोमीटर नहीं लिखा है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है किलोमीटर, ऑप्शन में केवल नहीं लिखा हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 1.852 किलोमीटर एक नॉटिकल मील के बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं। हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है ये। तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज की सीरीज़ का।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? किस तरह का है हिमालय पर्वत? ब्लॉक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या फिर वलित पर्वत है? बताया गया है आपको हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार पर्वत है, मतलब वलित पर्वत है, उसी को वलित पर्वत भी बोलते हैं। तो इसका क्या जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज की सीरीज़ का। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी किस जिले में पड़ती है? बताइए। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नंदा देवी। किस जिले में पड़ती है? बताइए। ये पड़ती है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, सहयाद्री को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए किसे कहते हैं सहयाद्री? कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है सहयाद्री पर्वत श्रेणी? बताइए फ्रेंड्स। सहयाद्री का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इंडिया का मैप बना होता है, तो ये पूरी श्रेणी को सहयाद्री बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको पूर्वी घाट और इसको सहयाद्री या फिर पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है, अरावली आपका यहाँ पड़ता है, अरावली। और हिमाद्री आपका पड़ता है, हिमाद्री बोलते हैं हम किसको? हिमालय का जो महान हिमालय है, बृहत हिमालय वाला भाग है, उसको हिमाद्री बोलते हैं, वो यहाँ पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी आज की सीरीज़ का, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के सम्मिलित स्थान को क्या कहते हैं? बताइए फ्रेंड्स। ये इंडिया का मैप है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, इसके सम्मिलित स्थान पे यहाँ स्थान को क्या कहते हैं? बताइए। पलानी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ? आपने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है ये। यहाँ क्या पड़ता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। टोडा पढ़ा होगा आपने, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो बहुत ईजी प्रश्न है आज की सीरीज़ का। बताइए। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में या फिर राजस्थान में? कहाँ पड़ता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? कमेंट कीजिए फटाफट अपना ऑप्शन, फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फटाफट। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई? बताइए। बताइए लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वालामुखी से, मृदा के जमाव से, कोरल रीफ से या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर फटाफट। कहाँ पड़ता है लक्षद्वीप? ये इंडिया का मैप है, इधर अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप। तो किससे हुई है लक्षद्वीप की उत्पत्ति? लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है कोरल रीफ से। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, नाथुला दर्रा की कहाँ स्थित है? बताइए। नाथुला और जेलेपला बताया ना आपको, नाथुला और जेलेपला पहले भी बताया है। ये दोनों दर्रे कहाँ पड़ते हैं आपके? ये पड़ते हैं सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाथुला और जेलेपला दोनों कहाँ पड़ते हैं? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपका, निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं बताइए? झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, और कौन है बताइए? सतलज है। 5 नदी है ना, जिनको पंजाब में क्या कहते हैं? पंचनद बोलते हैं। ठीक है, तो कौन नहीं है? महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महानदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज की सीरीज़ का। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है, सेशन आपको पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए। और यदि कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है। निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? बताइए कौन सी नदी बनाती है? महानदी, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? बताइए कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? फ्रेंड्स, हमने आपको बताया है कि जो नदी पश्चिम की ओर बहती हैं वो ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, उसमें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही नदी ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? फ्रेंड्स, विंध्य पर्वत श्रृंखला इस तरह से पड़ती है, ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इधर से पड़ती है। तो यहाँ से एक नदी बहती है, यहाँ से एक नदी बहती है। ये वाली नदी को बोलते हैं हम इसको नर्मदा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ताप्ती। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच, विंध्य और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? पिक्चर में दिख रहा है नर्मदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? बताइए। पढ़ा है ना आपने शिव समुद्रम? कहाँ पड़ता है? शिव समुद्रम जलप्रपात पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, निम्न में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? माना दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में, अभी आपको बताया पीछे क्वेश्चन में, तो ये भी ठीक है। यांगयाप दर्रा कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ये भी ठीक है। बताया था ना आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, तो ये भी ठीक है। अब क्या बचता है? शीप किला मध्य प्रदेश। शीप किला दर्रा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। शीप किला का कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यही पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज की सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से वायुयान की उड़ान के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? इसमें दिया है आपको क्षोभ मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से वायुयान की उड़ान के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? कौन सी परत में चलते हैं वायुयान? वायुयान चलते हैं आपके समताप मंडल में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समताप मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 5 जून, 21 जून, 5 जुलाई, 21 जुलाई।
इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज की सीरीज़ का एक लास्ट क्वेश्चन है 21, उसे और देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। लोनार झील किस प्रकार की झील है, यह एक ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ज्वालामुखी के गिरने से। ठीक है, और कहाँ पड़ती है बताइए, कमेंट कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राइट आंसर। लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के 20 प्रश्न, 20-21 प्रश्न। एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।